दोस्तों आज है रविवार और समय हो चला है आपके लोन और फाइनेंस से जुड़े सवालों का और उन सवालों पर मेरे जवाबों का। सवाल चाहे जो हो, पर्सनल लोन से लेकर होम लोन तक और क्रेडिट स्कोर से लेकर इन्वेस्टमेंट तक, हम हर सवाल के जवाब देने की भरपूर कोशिश करते हैं हमारे इस एपिसोड में जिसका नाम है द फाइनेंशियल ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फाइनेंशियल ज्ञान। तो आज के एपिसोड से जुड़े 5 सवालों की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं उनके एक एक करके जवाब। दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि हम हर लोन और फाइनेंस से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब दें, लेकिन एपिसोड के फॉर्मेट और समय की कमी के कारण हम कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब दे पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज किन 5 सवालों को चुना गया है आज के इस एपिसोड में जवाब के लिए। शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से जो पूछा है सुनील गोयल जी ने। अपने कमेंट में सुनील गोयल जी लिख रहे हैं कि सर जी, ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी के लिए लोन देने के लिए कौन कौन सी बैंक है। तो सुनील गोयल जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, मुश्किल है कि बैंक ग्राम पंचायत संपत्ति के लिए लोन दे, लेकिन हाँ, कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां विशेष रूप से ग्राम पंचायत संपत्तियों पर लोन करती है। इनमें से मुख्य रूप से एवीएम, वास्तु, रोहा आदि शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सी कंपनियां इन संपत्तियों पर लोन देती है। दोस्तों आज के द फाइनेंशियल ज्ञान के एपिसोड में नंबर है दूसरे सवाल का और ये पूछा है KJR रेड्डी जी ने। उन्होंने लिखा है कि नमस्कार सर, मैं आपके बहुत सारे वीडियो देख चुका हूं और बहुत कमेंट भी करता हूं, लेकिन क्या पता मेरे सवाल का नंबर, जवाब का नंबर कब आएगा। और मेरा सवाल है कि सर, मैंने एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से फ्लोटिंग रेट में होम लोन लिया था, लेकिन अब वे अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। तो क्या ऐसा कोई रूल है कि वे अपनी मर्जी से रेट बढ़ा सकते हैं? KJR रेड्डी जी, घबराइए नहीं, आपके सवाल के जवाब का नंबर आ चुका है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे चैनल की वीडियो पसंद करते हैं। आपके सवाल के जवाब में बताना चाहेंगे कि आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जैसा कि आपने बताया कि आपने फ्लोटिंग रेट में होम लोन लिया था, तो रेट कम ज़्यादा करने का अधिकार आपने पहले ही दे दिया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्लोटिंग रेट या एडजस्टेबल रेट बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बेंचमार्क रेट से जुड़ा होता है। इस बेंचमार्क में बढ़ोतरी होती है तो आपका रेट भी बढ़ा सकते हैं वे लोग। वैसे जब भी रेट बढ़ता है तो आपको सूचित अवश्य किया जाता है। अगला सवाल है गरिमा विधि का और गरिमा जी लिख रही हैं कि हेलो सर, मेरा सवाल है कि सर, मैं लखनऊ बुद्धेश्वर से बिलोंग करती हूँ। मेरा सिविल स्कोर बहुत ही कम है, क्या मेरा होम लोन हो पाएगा? गरिमा जी देखिए, कम सिविल पर लोन हो पाना मुश्किल है और आपका सिविल स्कोर कम से कम 700 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर भी अगर आप होम लोन ले रही हैं तो आप श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में ट्राई कर सकती है। यदि आपका सीमित सिविल स्कोर हुआ और अन्य चीज़ें जैसे इनकम और संपत्ति का आकलन ठीक ठाक है तो वहाँ से संभवतः आपको होम लोन मिल सकता है, बशर्ते आप उनकी पॉलिसी में होम लोन के लिए योग्य हो। दोस्तों चौथे सवाल पर चलते हैं जो है रजत राणा जी का और ये पूछ रहे हैं, सर मेरे साथ एक लोन एजेंट ने फ्रॉड किया है और कुछ पैसे लेकर कोई जवाब नहीं दे रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो रजत जी, निश्चित रूप से आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले उस एजेंट को चेतावनी देनी चाहिए कि उसने समय से पैसा नहीं लौटाया तो आप पुलिस में शिकायत करेंगे। उसके बाद आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। आज के एपिसोड के सभी सवालों के बाद अब बारी आती है 5वें और आखिरी सवाल की, लेकिन 5वें सवाल और उसके जवाब पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी रिक्वेस्ट के साथ फिर से चलते हैं सवालों की ओर। आज के 5वें और आखिरी सवाल में गगन हरपा जी लिख रहे हैं कि मंगलेश जी, आपके सभी वीडियो बहुत जानकारियों वाले होते हैं और मेरा आपसे सवाल है कि मैंने अपने दोस्त को लोन दिलाने में गारंटी दी थी, अब वो लोन नहीं जमा कर रहा है जिससे मेरा सिविल खराब हो रहा है, क्या करूं? गगन जी, आपको हमारे सभी वीडियो अच्छे लगते हैं, यही हमारे चैनल की सफलता है। आपका सपोर्ट बनाए रखें। आपके सवाल के जवाब में बता दें कि देखिए, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझकर की जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब आपने गारंटी दी है तो इसका मतलब ही यह है कि यदि वह लोन नहीं जमा करेगा तो आप बैंक की लोन वसूली में मदद करेंगे, और यदि फिर भी वह लोन जमा नहीं करता तो आप वो लोन जमा करेंगे। बेहतर होगा आप अपने दोस्त को
अच्छे से समझाए और न समझे तो कानूनी रूप से नोटिस भेजे। तो दोस्तों ये थे आज के 5 सवालों के जवाब। दोस्तों हो सकता है आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी इन 5 सवालों में से किसी एक का जवाब जानना हो, तो उनसे ये वीडियो शेयर करके उनकी मदद ज़रूर करें। इन 5 सवालों के जवाब के साथ आज का द फाइनेंशियल ज्ञान एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले रविवार फिर से मुलाकात होगी कुछ नए सवालों और उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।